एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि इनमें से पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2 संबंधे 3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5 संबंधे 8 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुपात। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? तो 2 संबंधे 3 है। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है? तो 5 संबंधे 8 है। तीनों संख्याओं का अनुपात निकालने का प्रोसेस क्या होता है? तो सीधे सीधे देखेंगे। 2 पच्चे 10, 5 तिहाई 15 और ये 8 त्रिके 24। तो इस तरह से आप सिंपली इसको रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों संख्याओं का अनुपात अब क्या हो जाएगा? 10 संबंधे 15 संबंधे 24। अब कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग, इन तीनों का योग कितना है? 98 है। यदि इनमें से पहली और दूसरी, तो तीनों संख्याओं का योग 98 है। तो अब यहाँ पे देखें, इसको मान लीजिए 10x अब प्लस 15x अब प्लस 24x, इस तरह से मान लेंगे हम। और इज इक्वल टू कितना है तीनों संख्याओं का? तो 98 है योग। अब सबको जोड़ लेंगे तो 24 15 5 4 9 और 2 2 4 यानी कि 49x आ जाएगा। 49x इज इक्वल टू आ गया आपका 98। 49 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू आपको मिल गया 2। अब आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या 15x होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 15x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 15 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 30। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही है। ये दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। किसी संख्या का, तो मान लीजिए कि वो संख्या क्या है? तो x है। x का 20% यानी कि 20/100 कितना है? तो कह रहा है कि 120 है। तो हम निकाल लेंगे x का वैल्यू इससे। तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? तो 120 मल्टीप्लाई 10/20, 100, सॉरी ये 100 ना होगा, परसेंटेज है तो 100। इस तरह से अब देखेंगे 2 से इसको काटिए और 2 छक्के 12 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका? 600 आ गया। अब कह रहा है इसी संख्या का 120%, तो सीधे सीधे निकालेंगे 600 का 120%, 120/100, तो 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कट जाएगा। 12 छक्के 72, तो 720 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1 संबंधे 4 है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है h1 रेशियो h2 कितना दे रहा है? तो 1:4 दे रहा है। और कह रहा है व्यासों का अनुपात, यानी कि हम अगर में R1 रेशियो R2 देखेंगे तो 2:2.5 हो जाएगा। यही तो होगा, आधा आधा कर देंगे, डायमीटर है तो अनुपात इतना हो जाएगा। तो कह रहा है उनके आयतनों का अनुपात, यानी कि V1/V2 पूछ रहा है आपसे। तो आयतन क्या होता है शंकु का? तो हम जानते हैं 1/3 पाई R स्क्वायर H, R1 स्क्वायर H बाई 1/3 पाई R2 स्क्वायर H, यही होगा। H दोनों का क्या है? अलग अलग है, तो H1 इसमें लिखिए, इसमें H2 लिख लीजिए। देखिए 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचा इसमें क्या? R1 स्क्वायर। R1 कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H1 कितना है? तो 1 है, तो 1 लिख लेंगे सिंपली। यहाँ पे देखेंगे तो R2 कितना है? 2.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई H2 कितना है? सॉरी हाँ, H2 कितना है? तो 4 है। इतना हो जाएगा आपका। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे जब हम, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, अब आई 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा, 6.25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कट जाएगा। पॉइंट को कैंसिल करने के लिए ऊपर डबल जीरो हम बढ़ा लेंगे, बाई 625 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 25 चौको 100 और 25 25 हम 625, यानी कि रेशियो क्या आ गया आपका? तो रेशियो आ गया 4:25। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह 8 गुना कितने समय में होगा? इस तरह से क्वेश्चन जब भी दे तो आप एक तरफ लिख लीजिए समय, 15 वर्ष दिया हुआ है, और एक तरफ लिख लीजिए कितने समय में 2 गुना हो जाता है, तो 15 वर्ष में ये 2 गुना हो जाता है। दूसरी तरफ लिखिए
कितने समय में, मान लीजिए कि एक समय में 8 गुना हो जाएगा, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। अब इस पावर का और इस 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई 3, बस यही आपको करना है। तो 15 तिया 45 यानी कि 45 साल, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। तो इस तरह से 8 गुना 45 साल में वो धन हो जाएगा। सिंपली इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को मात्र सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।